अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल वे टू इस्लाम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि रमज़ान के महीने में हम बिस्तरी करने के क्या बड़े फ़ायदे हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से तहे दिल से गुजारिश करता हूं कि मेरे वीडियो को आप लोग आखिरी तक ज़रूर देखिएगा, वो भी बिना स्किप किए हुए। क्योंकि दोस्तों, अगर आप आखिरी तक हमारा वीडियो नहीं देखेंगे तो आप हमारा मैसेज कैसे समझ पाएंगे। और दोस्तों, मेरा यह वीडियो आपको ज़रा भी पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अक्सर देखा गया है कि रमज़ान के दिनों में अक्सर लोग यही सवाल पूछते हैं कि रमज़ान के महीने में हम बिस्तरी करना जायज़ है या हराम है। इस सवाल पर कुछ लोगों का मानना है कि यह गुनाह है, कुछ लोगों का कहना है कि यह गलत है। तो मैं आपको एक हदीस के तौर पर आपको बता दूं कि यह जायज़ है और मना उस वक्त है जब आप रोज़े की हालत में हो। हमारे प्यारे नबी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़े की हालत में अपनी बीवियों से हमबिस्तरी ना करें। अगर किया तो रोज़ा टूट जाएगा और उसकी सख्त गुनाह भी होगा और उसका कफ़ारा भी अदा करना होगा। और उसका कफ़ारा यह होगा कि एक रोज़े के बदले 60 रोज़े लगातार रखने होंगे या 60 गुलाम आज़ाद करने होंगे। मेरे दोस्तों, जिस तरह रोज़े में खाने पीने से रोका जाता है, उसी तरह रोज़े में बीवियों की ख्वाहिशात से भी परहेज़ किया जाए। रोज़े की हालत में हम बिस्तरी करना मना किया गया है, लेकिन इफ्तार के बाद से सहरी से पहले तक बीवी से मुलाकात कर सकते हैं और हम बिस्तरी भी कर सकते हैं। अगर दिन में किसी मजबूरी की वजह से रोज़ा ना रख सके तो दिन के हिस्से में भी हम बिस्तरी कर सकते हैं। लेकिन याद रहे, आप रोज़े से ना हो, क्योंकि रोज़े की हालत में बिल्कुल मना है। एक मरतबा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने रमज़ान की एक रात में अपनी बीवी से हमबिस्तरी कर लिया और आपने गुस्ल किया और गुनाह का एहसास किया और रोने लगे और ख़ुद को कोसने लगे। फिर आप हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर होकर अर्ज़ करने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं आपके और अल्लाह ताला के दरबार में माफ़ी मांगता हूँ। आज मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं अपनी बीवी के पास गया और एक ऐसी खुशबू महसूस हुई कि मैं खुद को रोक नहीं पाया और मैंने अपनी बीवी से हमबिस्तरी कर लिया। तो हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए उमर, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का हाल सुनकर कुछ दूसरे सहाबा भी खड़े हुए और उन्होंने भी अपनी गलती का ज़ाहिर किया और अपनी गलती मानी, यानी अपनी गलती मान ली और अल्लाह ताला ने अपने महबूब की तरफ वाही नासिर फरमाया। और सूरह बकरा में यह आयत मौजूद है जिसका तर्जुमा यह है कि रोज़े की रातों में अपनी औरतों के पास जाना तुम्हारे लिए हलाक हुआ, वो तुम्हारा लिबास है और तुम उनके लिबास हो। रोज़े की हालत में शौहर बीवी को एक दूसरे को किस करना कैसा है? रोज़े की हालत में अपनी बीवी को किस करना जायज़ है, हालांकि रमज़ान वजू की हालत में किस करने से बचे तो बेहतर है। इसके अलावा रोज़े की हालत में शौहर बीवी को एक दूसरे को टच करना कैसा है? रोज़े की हालत में बीवी को हाथ लगाना या टच करना किस करने के बराबर ही है, इससे बचे तो बेहतर है। अब आपको बताते हैं कि रमज़ान के महीने में हम बिस्तरी करने के 3 बड़े फ़ायदे। पहला, औलाद नेक पैदा होती है, क्योंकि रमज़ान शरीफ के महीने में अल्लाह ताला अपनी ख़ास रहमतें और बरकतें नाज़िल फ़रमाता है। रमज़ान के महीने में लोग इबादत में लगे होते हैं, जिसकी वजह से दिल रोशन होता है। दिल में नई ताज़गी और ईमान में नई हरारत पैदा होती है, जिसकी वजह से मर्द और औरत के मनी, यानी जिस मनी से अल्लाह ताला एक इंसान को पैदा करता है, उस मनी में भी निखार पैदा होता है, जिसके ज़रिए औलाद नेक पैदा होती है। उस बच्चे के अंदर अच्छे असरात पैदा होते हैं। तो इबादत के ज़रिए उस पानी यानी मनी में भी निखार पैदा होता है। दूसरा बड़ा फ़ायदा यह है कि रमज़ान शरीफ में हम बिस्तरी करने से मियाँ बीवी शैतान के मकरू फ़रोज़ से महफूज रहते हैं। अब इसका खुलासा यह है कि रमज़ानुल मुबारक के महीने के अलावा और दिनों में हम बिस्तरी करने से शैतान बीवी के कमरे में दाखिल हो जाता है। जहाँ मियाँ बीवी अपनी ख्वाहिशात पूरी कर रहे होते हैं, तो वो वहाँ दाखिल हो जाता है और अपना गंदा असर बीवी के पेट में डाल देता है और अपनी शरारत करता है, जिसकी वजह से शैतानी शरारतों वाली औलाद पैदा होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है? अब आपको बता दें कि अल्लाह के महबूब और हमारे प्यारे आका ने फरमाया कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है और जब बच्चा पैदा होता है तो शैतान आ जाता है, बच्चे को परेशान करता है। इसलिए बच्चे की पैदाइश पर अजान पढ़ना चाहिए ताकि बच्चा
بچے کو راحت ملے اور شیطان دور بھاگ جائے۔ ہمارے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اذان پڑھنے سے شیطان کافی میل دور بھاگ جاتا ہے، اس لیے اذان پڑھنے میں دیری نہ کی جائے، بلکہ جیسے ہی بچے کی پیدائش ہو اسی وقت اذان پڑھ دی جائے۔ تیسرا یہ کہ رمضان المبارک کے مہینہ ہم بستری کرنے سے 70 گنا ثواب ملتا ہے، کیونکہ ہمارے پیارے نبی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رمضان میں مہینے میں نیکی کی جائے یا غلطی کی جائے دونوں کو 70 گنا بڑھا دیا ہے۔ تو دوستو آپ نے دیکھا نا رمضان کے مہینے میں ہم بستری کرنے کے کتنے فائدے ہیں۔ تو دوستو اگر میرا یہ ویڈیو آج آپ کو ذرا بھی پسند آتا ہے تو پلیز اسے لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ تو دوستو ملتا ہوں نئی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔